हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, हाफ ईयरली एग्जाम्स अक्टूबर 2025 के लिए क्लास 11th का मैथ्स का सैंपल पेपर लेकर आई हूं मैं। और बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि मैम ये रियल पेपर है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेटा जी, ये केवल एक सैंपल पेपर है जो आपकी प्रैक्टिस कराता है एग्जाम के लिए। अगर आपने और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप 2024 का जो हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर था, जिसका सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर कराया हुआ है, उसको आप करें तो उसकी आपकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उससे भी प्रीवियस ईयर्स के हाफ ईयरलीज मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका जो ये पेपर होगा ये मैक्सिमम 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस मैं बता देती हूँ। सेक्शन ए में 11 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में भी 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 2 ही क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई में एक क्वेश्चन होगा केस स्टडी जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए पर आ जाते हैं। 1 मार्क के हमारे क्वेश्चन हैं और आप इसके सॉल्यूशन अपना ट्राई कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी तो कई दिन है पेपर के, तो आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। जल्दी से हम एक बार स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में डाले हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, सेट ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट्स है, तो टोटल हमारे जो है ए से बी तक कितना रिलेशन बनेंगे। ये एंगल दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में डिग्री में इसको रेडियन में बदलना है। थर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताना है। कई बार कॉन्जुगेट की जगह मॉडुलस भी आ जाता है ना। तो मॉडुलस क्या हो जाता है कि अगर a प्लस आयोटा बी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से देखेंगे, z हमारा a प्लस आयोटा बी है, इसका जो कॉन्जुगेट अगर लेना है तो आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो। और अगर इसका मॉडुलस लेना है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट कर दो। वेरी सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको एक सेट दे रखा है ए यहाँ पर और कोई सबसेट या एलिमेंट से रिलेटेड यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट है। इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी, तो भाई जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होती है। 5 पावर है तो 6 टर्म्स आ जाएंगी। ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में है उसका नाम बताना है। तो एक्स नेगेटिव है तो एक्स डैश वाई जेड ओ आ जाएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 में लीनियर इन इक्वेशन है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर ये कंडीशन होल्ड करती है। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 9 में बताना है कि परमुटेशन वर्ड से कितने के लेटर्स से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स और वाई दो सेट से इंटरसेक्शन फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 11 में इस एक्सपेंशन में ये कह रहा है कि 11 टर्म होंगी और नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर n n प्लस 1 है। तो आपने असर्शन रीजन का आपको पता है कि दोनों अगर ट्रू हैं और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है तो a आ जाता है वरना b आ जाता है एटसेट्रा। वो सारा आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। अब आ जाओ सेक्शन बी पर। 2 नंबर के क्वेश्चन है। आपको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। 12th में 13th में आपको रेडियंस बता एंगल बताना है कि एक व्हील रिवॉल्व कर रहा है तो इतनी देर में वो कितने एंगल पर कितने हाउ मेनी रेडियंस इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 2 sin² π/6 प्लस cos²7/6 इंटू cos²π/3। इसको आपने सॉल्व करना है, वैल्यूज रखे। अब आ जाओ सेक्शन सी पर जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये आपका कंडीशन वहां पर आपको दी गई है। 16th में आ जाओ कि ये आपको a प्लस एटा बी की फॉर्म में इसको पावर 4 को एक्सप्रेस करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री से है 17th। अब सेक्शन डी पर आ जाए। सेक्शन डी पर आपको 4 पॉइंट दे रखे, 3 पॉइंट दे रखे, वेरीफाई करना है कि इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल्ड है। डिस्टेंस का क्वेश्चन पीछे आ चुका है, इस चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूला है। 19th है कि आपको a प्लस बी माइनस की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 फाइंड करना है और उसको यूज करके ये फाइंड करना है। और ये लास्ट आपका केस स्टडी क्वेश्चन है
कि विद और विदाउट मीनिंग मंडे से कितने लेटर्स बन जाएँगे और सभी को एक बार में यूज़ करें। पहला वोवेल हो एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये एक छोटा-सा सैंपल पेपर मैंने आपको दिया है। मैं होप करूँगी कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो आपने मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर पूछना है। आप अगर मुझे कमेंट भी करते हो तो मैं उसका भी जवाब दूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।